नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुस्लिम विधि में हिबा या गिफ्ट का मूलभूत अर्थ एवं क्या हिबा रद्द किया जा सकता है, इसके संदर्भ में विशेष बातें। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो आइए जानें मुस्लिम विधि में हिबा या गिफ्ट का मूलभूत अर्थ, क्या हिबा रद्द किया जा सकता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। मुस्लिम विधि में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है। ऐसा हिस्सा वह किसी बाहरी व्यक्ति को वसीयत कर सकता है जो उत्तराधिकार शरीयत द्वारा तय किए गए हैं। उन्हें वसीयत अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति द्वारा ही की जा सकती है। परंतु मुस्लिम हिबा लॉ में हिबा नाम की एक व्यवस्था रखी गई है जिसे दान या गिफ्ट कहा जाता है। मुस्लिम लॉ में संपत्ति को हिबा के माध्यम से दान दिया जा सकता है। आइए जानें हिबा क्या है। हिबा दान और गिफ्ट का ही एक रूप है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी अन्य को दान करता है। कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को किसी अन्य को जितनी चाहे उतनी हिबा कर सकता है। एक मुसलमान व्यक्ति को अपनी संपत्ति को हिबा करने के अनियंत्रित अधिकार दिए गए हैं। हिबा की परिभाषा देते हुए मुल्ला ने कहा है कि हिबा असल में संपत्ति का हस्तांतरण है। मुल्ला की परिभाषा से मालूम होता है कि वे केवल हिबा को एक संपत्ति का हस्तांतरण बता रहे हैं। हिबा में किसी प्रकार का कोई प्रतिफल नहीं होता है। जीवित दशा में हिबा एवं वसीयत के द्वारा हिबा। आइए जानें इसके संदर्भ में। कोई भी मुसलमान अपने जीवन काल में अपनी संपूर्ण संपत्ति हिबा में दे सकता है और इस संबंध में उसके ऊपर मुस्लिम विधि का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन वसीयत के द्वारा अंतरण में 1/3 का प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वसीयत के द्वारा हिबा वसीयतकर्ता के मृत्यु के उपरांत प्रभावी होता है। इससे संबंधित एक केस BP कथेसा उम्मा बनाम नारायणनाथ कुम्हासा के मामले में दिए गए निर्णय में माननीय जस्टिस न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने हिबा को परिभाषित करते हुए मत व्यक्त किया है कि हिबा किसी विशिष्ट वस्तु पर बिना एवज के अधिकार प्रदान करने को कहा जाता है। हिबा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का दान जिसमें दान ग्रहीता को लाभ हो। इस प्रकार अंतरण तुरंत एवं पूर्ण तमलिक उल ऐन होता है। आइए जानें हिबा के आवश्यक तत्व। मुस्लिम विधि में हिबा अवधारणा के कुछ आवश्यक तत्व निकलकर सामने आते हैं। हिबा में 2 पक्षकार होते हैं, एक वह जो हिबा करता है और दूसरा वह जो हिबा को स्वीकार करता है, दाता और उपहार ग्रहीता। आइए जाने कौन व्यक्ति है जो हिबा कर सकता है। हिबा करने वाले व्यक्ति को दाता कहा जाता है तथा दाता की कुछ अहर्ताएँ हैं मुस्लिम विधि में दी गई हैं जो निम्न हैं। पहला, वयस्कता। मुस्लिम विधि में 15 वर्ष को आयु प्राप्त व्यक्ति को युवा अवस्था माना गया है, परंतु भारतीय वयस्कता अधिनियम के कारण 18 वर्ष की आयु को ही वयस्कता का प्रमाण माना गया है। कोई भी वह मुसलमान व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह हिबा कर सकता है। सेकंड, स्वस्थ चित्त। कोई भी स्वस्थ चित्त मुसलमान व्यक्ति हिबा कर सकता है। वह ऐसे समय हिबा कर सकता है जब वह स्वस्थ चित्त का हो। तीसरा, स्वतंत्रता। उपहारदाता की स्वतंत्र इच्छा से दिया जाए तभी वैध होगा। दबाव, असमय का असर या मिथ्या व्यवदेशन से प्रभावित उपहार मान्य नहीं होगा। महबूब खां बनाम अब्दुल रहीम AIR
1964 के मामले में यही बात कही गई है कि कोई भी हिबा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। आइए जानें अंतरण की विषय वस्तु का स्वामित्व। कोई व्यक्ति केवल उसी संपत्ति को उपहार में दे सकता है जिसका वह स्वामी हो। ऐसी संपत्ति जो किसी दूसरे के स्वामित्व में है, उपहार की वस्तु नहीं बन सकती। किसी मकान का किराएदार उस किराए के मकान का दान नहीं कर सकता। आइए जानें हिबा की विषय वस्तु। सामान्य सिद्धांत यह है कि उस वस्तु का दान हो सकता है जिस पर स्वामित्व संपत्ति के अधिकार का प्रयोग किया जा सके, जिस पर कब्जा किया जा सके, जिसका अस्तित्व किसी विशिष्ट वस्तु निष्पादन अधिकार के रूप में हो, जो माल शब्द के भीतर आती हो। इस्लाम में चल और अचल संपत्ति जैसे कोई विभेद नहीं रखा गया है। सभी प्रकार की संपत्तियों को वहाँ माल कहा गया है। हिबा और वसीयत में क्या अंतर है, आइए जानें। हिबा और वसीयत में सबसे मूल अंतर यह है कि हिबा कोई भी मुसलमान व्यक्ति अनियंत्रित अधिकार के साथ कर सकता है, परंतु वसीयत केवल 1/3 संपत्ति के लिए कर सकता है। हिबा जीवित व्यक्ति या जीवित रहते करना होता है और हिबा के जो परिणाम आते हैं वह जीवित रहते ही हैं। वसीयत में वसीयत के परिणाम वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद आते हैं। जैसे वसीयत को तभी निष्पादित कराया जा सकता है जब वसीयत करने वाला मर गया हो, जबकि हिबा को तुरंत प्रभाव में दिया जाता है। हिबा में तुरंत संपत्ति का अंतरण कर दिया जाता है एवं उसका परिधान कर दिया जाता है। आइए जानें मौखिक हिबा भी हो सकता है। मुस्लिम विधि में हिबा के प्रारूप में हिबा को मौखिक भी बताया गया है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का हिबा मौखिक भी कर सकता है। जी मुजीर अहमद बनाम मोहम्मद जफरुल्लाह के बाद में इस बात को स्वीकार किया गया है कि मौखिक हिबा मुस्लिम विधि का अहम हिस्सा है। कोई भी मुसलमान व्यक्ति अपनी संपत्ति को मौखिक तौर पर भी हिबा कर सकता है। कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं के अनुसार धार्मिक हिबा मौखिक किया जा सकता है, परंतु सेकुलर हिबा का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। सेकुलर हिबा उसे कहा जाता है जैसे एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई भूमि का टुकड़ा दान कर देना, और धार्मिक हिबा उसे कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति अपने स्वामित्व की कोई संपत्ति किसी धार्मिक कामकाज में दान कर रहा है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में हिबा को रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है। कमरुन्निसा बीबी बनाम हुसैनी बीबी के मुकदमे में इस बात को स्वीकार किया गया कि हिबा में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, परंतु बाद में अचल संपत्ति के हिबा में हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन आवश्यक कर दिया गया है। हिबा करने का क्रम। मुस्लिम विधि में हिबा करने की प्रक्रिया या क्रिया में एक व्यवस्थित क्रम दिया गया है, या फिर इसे भी हिबा के आवश्यक तत्व माने जा सकते हैं, जिसमें निम्न क्रम है। हिबा की घोषणा। दाता का हिबा करने का स्पष्ट आशय होना चाहिए। जब हिबा करने वाले की ओर से वास्तविक या सद्भावनापूर्ण आशय ना हो तो हिबा शून्य माना जाएगा। यह बात वाटसन एंड कंपनी बनाम रामचंद्र दत्त के मामले में कही गई है। महबूब साहब बनाम सैयद इस्लाम के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि मुस्लिम विधि द्वारा किए गए दान का लिखित होना और फलस्वरूप उसका पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है। वैध दान के लिए दानकर्ता द्वारा घोषणा, दानग्रहीता द्वारा या उसके नाम पर दान को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वीकार किया जाना, कब्जा देना आवश्यक है। दानग्रहीता संपत्ति का कब्जा वास्तव में यहाँ पर लिखित रूप में ग्रहण कर सकता है। यदि उक्त आवश्यक तत्व सिद्ध हो जाते हैं तो दान वैध होगा। हिबा की स्वीकृति या उसे कबूल किया जाना, यह हिबा के क्रम में दूसरा क्रम माना जाता है।
कमरुन्निसा बनाम हुसैनी बीवी के बाद में दानग्रहीता द्वारा या उसकी ओर से हिबा की स्वीकृति होना आवश्यक है। जहाँ किसी पिता या अन्य संरक्षक ने अपने पुत्र या किसी प्रतिपाल्य के पक्ष में दान किया हो, वहाँ स्वीकृति आवश्यक नहीं है। यह बात ऊपर वर्णित मुकदमे में कही गई है। यदि दान की घोषणा तथा स्वीकृति शब्दों में न की जाए परंतु पक्षकारों के आचरण से स्पष्ट हो तो भी यही बाकी मान्यता के लिए पर्याप्त होता है। हिबा का कबूल किया जाना नितांत आवश्यक होता है। यदि हिबा कबूल नहीं किया जाता तो वह शून्य होगा। कब्जे का परिधान, यह हिबा का महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें हिबा की जाने वाली संपत्ति का परिधान आवश्यक होता है। यह हिबा की मान्यता के लिए तीसरा आवश्यक तत्व है। यदि हिबा करते समय उसका कब्जा नहीं दिया गया है तो हिबा मान्य नहीं होगा। इस स्थान पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिबा संबंधी मुस्लिम विधि के अंतर्गत कब्जा शब्द का अर्थ केवल ऐसा कब्जा है जिसे कि विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार संभव हो। इस प्रकार कब्जे के परिधान की वास्तविक परीक्षा यह देखने में है कि दाता या दान ग्रहीता में से कौन दान की संपत्ति का लाभ उठाता है। यदि दाता लाभ उठाता है तो कब्जे का अंतरण नहीं हुआ। यदि दान ग्रहीता ऐसा लाभ उठाता है तो उसका अंतरण हो गया और हिबा पूर्ण हो गया। यहाँ पर एक अपवाद है और मुस्लिम विधि में छूट दी गई है कि नज़दीकी नातेदारों में यदि कोई हिबा किया जाता है तो संपत्ति का परिधान आवश्यक नहीं है। जैसे कोई माँ अपने पुत्र को हिबा करती है और माँ वह हिबा करने वाली वस्तु का उपयोग भी कर रही है, ऐसी परिस्थिति में हिबा पूर्ण माना जाएगा क्योंकि दोनों साथ ही रहते हैं। आइए जाने तत्पश्चात हम हिबा का रद्द किया जाना। मुस्लिम विधि में सभी स्वेच्छा से किए गए समव्यवहार प्रतिसंहरणीय होते हैं। सुन्नी हनफी विधि में हिबा को रद्द किया जा सकता है जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपरा के कारण इसे घृणित काम माना गया है। कोई भी दान देकर वापस लिया जाना पैगंबर मोहम्मद साहब की नज़र में अत्यंत घृणित कार्य है। शिया विधि में दान को रद्द करना घृणित नहीं माना जाता और घोषणा मात्र से दाता दान को वापस ले सकता है या दान को निरस्त कर सकता है। हनफी सुन्नी विधि के अनुसार एक दान को न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। हनफी विधि केवल घोषणा के आधार पर दान को निरस्त करने की आज्ञा नहीं देती है, वह इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण मानती है। परिधान के पहले हिबा को रद्द करना, परिधान के पहले कभी भी हिबा को रद्द किया जा सकता है क्योंकि अभी हिबा पूर्ण ही नहीं हुआ है। परिधान होने के बाद ही हिबा पूर्ण होता है। कब्जे के परिधान के बाद, कब्जे के परिधान के बाद भी दाता को हिबा के प्रति संहरण का अधिकार होता है, केवल इस अंतर के साथ कि उस स्थिति में उसे दान ग्रहीता की सहमति या न्यायालय में यथाविधि डिग्री प्राप्त करनी होगी। न्यायालय सिवाय निम्नलिखित अवस्थाओं के डिक्री प्रदान कर देगा। कुछ दशाएं ऐसी है जिसमें हिबा को रद्द नहीं किया जा सकता, वह निम्न है। जब दाता की मृत्यु हो गई हो, जब दान ग्रहीता की मृत्यु हो गई हो, जब दान ग्रहीता या दाता से रिश्ता निषिद्ध आसक्ति के भीतर हो जैसे भाई और बहन, जब दाता और दान ग्रहीता का वैवाहिक संबंध हो जैसे पति और पत्नी के रूप में, जब दान ग्रहीता ने विषय वस्तु का विक्रय, हिबा या अन्य रूप में अंतरण कर दिया हो, जब विषय वस्तु खो गई हो, नष्ट हो गई हो या उसमें ऐसा परिवर्तन हो गया हो कि उसकी पहचान ना हो सके, जब किसी विषय वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो और वह वस्तु से अलग ना की जा सके, जब हिबा सदका हो, जब बदले में कोई चीज़ स्वीकार कर ली गई हो। हिबा अवस्थाओं से मालूम होता है कि कोई भी दान करने वाला व्यक्ति केवल स्वयं ही दान दी गई वस्तु को प्राप्त कर सकता है और दान को रद्द कर सकता है, परंतु उसमें भी अनेक विकृतियां
होती हैं। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।